अहम खबरों की जानिब बढ़ते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे कि मोदी को दौरा इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में सिफारती रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। मोदी के दौरे पर भारतीय मीडिया में शह सुर्खियां हैं और मेज़बान ममालिक में खामोशी है। इलाकाई मीडिया ने मोदी के दौरे पर घास तक न ढाली। भारतीय मीडिया की जानिब से खुद ये रिपोर्ट किया जा रहा है, जबकि इंडोनेशियन मीडिया में मोदी की डुगडुगी बजाते हुए वीडियो वायरल हुई है। आपको ये बता दें कि मेलबर्न में इंसानी हुकूक से तंजीमों का मोदी के खिलाफ एहतजाज, और ऐसे में हम ये भी देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 2 रोज़ से बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो कि इस दौरे पर आवाज़ उठा रहे हैं। एमनेस्टी का ऑस्ट्रेलिया से भारत में इंसानी हुकूक का मामला उठाने का मुतालबा एक बार फिर से दोहरा दिया गया है। आलमी मीडिया में मोदी हुकूमत के इंसानी हुकूक के रिकॉर्ड पर तनकीद नुमाया है। इसके साथ साथ न्यूजीलैंड में भी भारत से आज़ाद तिजारती मुआहदे को शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। मोदी को दौरा इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में सिफारती रुसवाई का सामना है। मोदी के दौरे पर भारतीय मीडिया में हेडलाइंस लग रही हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान हमें ज्वाइन करें। सलमान, उनका अपना मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मोदी जी पिछले दिनों में भी काफ़ी ज़्यादा बदनाम हुए हैं। ख़ासतौर पर आपने देखा होगा कि उनके जो गैर मुल्की दौरे हैं और उनके अंदर जो सो कॉल्ड उनको जो कौमी एजाज़ात वहाँ पर लोकल सतह के ऊपर दिए गए हैं, उसके हवाले से भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा बदनामी का सामना है। लेकिन अब जिस तरह से इन्होंने ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह के दौरा प्लान किया, और वहाँ पर आप देखें कि एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो ऑस्ट्रेलियन कैबिनेट को, उनके वज़रा को 1 और 11 की मिसाल देने की कोशिश कर रहे हैं। और वहाँ पर उनके जो मेज़बान हैं वो हैरानगी से उनका मुंह देख रहे हैं कि ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। और इतने बड़े मुल्क के वज़ीर आज़म होकर इनकी जो हरकतें हैं वो इंतहाई, आप कह लें कि घटिया किस्म की, आप उसको कह सकते हैं कि किस्म की जानिब से हरकतें की गई हैं। और उसके बाद फिर जो इंडोनेशिया का दौरा है, ऑस्ट्रेलिया का दौरा है, न्यूजीलैंड का दौरा है, हर जगह पर ही ये इस किस्म के मामला सामने आ रहे हैं। कहीं पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के अंदर अच्छी बड़ी तादाद जो है वो सिख कम्युनिटी की भी मौजूद है, जो कि खास तौर पर मोदी जी की जो पंजाब के हवाले से पॉलिसीज हैं, सिखों को कुचलने की पॉलिसीज हैं, जो इंटरनेशनल दहशतगर्दी की उनकी पॉलिसीज हैं, उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा उनके अगेंस्ट हैं। और वो चाहती हैं कि मोदी जी जो हैं वो खास तौर पर जो इंटरनेशनल सतह पर टेररिस्ट नेटवर्क जो है वो फैला रहे हैं, और जो इंडियन स्टेट है वो टेरर स्पॉन्सर्ड स्टेट बनकर सामने आई है। तो ये तमाम तर चीजें अब खुलकर सामने आ रही हैं। और मेजबान ममालिक जो है वो खुद भी एक तरह से शर्मिंदगी का ही सामना करते दिखाई दे रहे हैं। तमाम जो ममालिक जहां जहां मोदी जी गए हैं वहां पर उनके वेलकम के बजाय उस वेलकम से ज्यादा जो उनके एंटी या उनके नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको ज्यादा उछाला जा रहा है। और वो जो खासतौर पर मुस्लिम मुल्क है आबादी के लिहाज से, वहां पर आप देखें कि किस तरह से उनके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग रद्द-ए-अमल सामने आया है। ऑस्ट्रेलिया में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की बातें हुई हैं उनके खिलाफ। और इसके अलावा जो दीगर मीडिया है खासतौर पर न्यूजीलैंड के अंदर, वहाँ पर आप देखें कि कम्युनिटी ने किस तरह से उनके खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट किया है। जो लोकल मीडिया है जब भी किसी बड़े मुल्क का, खासतौर पर इसके अंदर तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि इंडिया एक बड़ा मुल्क है, उसकी एक बड़ी इकॉनमी है, और मगरबी ममालिक के जो मफादात हैं वो बहुत ज्यादा मुआशी मफादात होते हैं। तो मोदी जी से भी उनके मफादात वाबस्ता हैं, यानी कि इनडायरेक्टली इंडिया से। तो जब मोदी जी के जाने के बावजूद वहाँ पर सलमान, इस हवाले से आप तो रिपोर्ट कर रहे हैं और इस पर हम कोशिश कर रहे थे कि हारिस नवाज साहब से राब्ता मुनक़ता हुआ है। कंटिन्यू कीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। जी, मैं यही कह रहा था कि जब इस किस्म के जो टाइज हैं वो होने के बावजूद, मफादात होने के बावजूद, इन ममालिक के अंदर मोदी जी के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं, उनके तर्जुमान के खिलाफ, उनके एटीट्यूड के खिलाफ। तो ये तमाम सब चीज़ें जो हैं वो जाहिर करती हैं कि दुनिया इंडिया का जो एक असल चेहरा है उसको पहचान रही है। खासतौर पर इंडिया से ज़्यादा जो हिंदुत्व ज़्यादा सरकार इस वक्त वहाँ पर मौजूद है, जो कि भारत को अमली तौर पर एक हिंदू राष्ट्र बना चुकी है। उस हिंदू राष्ट्र के अंदर मुसलमान हों, मजहबी अकलियतें हों या नस्ली या लसानी अकलियतें हों, इन केस ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आपने आसाम के अंदर, मणिपुर के अंदर देखा है कि किस तरह से इंडियन गवर्नमेंट, खासतौर पर बीजेपी गवर्नमेंट जो है उन लोगों को कुचलने या इग्नोर करने के अंदर लगी हुई है। तो ये तमाम तर चीजें जो हैं वो दुनिया के सामने आ चुकी हैं और दुनिया इसके ऊपर अब बात कर रही है। जी ठीक है सलमान, इस हवाले से आप हमारे साथ मौजूद थे।